हर हर महादेव प्रिय भक्तों, सोनल पटेल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों में से एक गहतम अद्भुत अलौकिक रहस्य है 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव। यह सभी योगिनियां आदिशक्ति महाकालिका ही विविध विभूतियां हैं। वे केवल रूप भेद नहीं बल्कि सृष्टि के विविध आयामों पर शासन करने वाली अलौकिक व अद्भुत शक्तियां हैं। श्री देवी भागवत और अनेक पुराणों में वर्णित है। जब चंड मुंड शुभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों से युद्ध हुआ, तब माँ दुर्गा ने अपनी ही शक्ति से 8 मातृकाओं को उत्पन्न किया। यही मातृका ये आगे चलकर 64 योगिनियों का स्वरूप बनी। प्रत्येक मातृका के साथ 8 योगिनियां थी सहायक रूप में। इस प्रकार 8 गुना 8 होकर उनकी संख्या 64 हो जाती है। यह 7 देवियां अपने पतियों के वाहन के साथ तथा आयुधों के साथ यहाँ उपस्थित होती है। 8वीं मातृका स्वयं महाकालिका है। सर्वप्रथम जानते हैं कि यह मातृका ये कौन कौन है। नंबर 1, ब्रह्मानी, ब्रह्मा की शक्ति जिनका वाहन हंस है, 4 मुख और 4 भुजा से युक्त है। नंबर 2, माहेश्वरी, शिव की शक्ति जिनकी जटाओं में अर्धचंद्र और वाहन नंदी है। नंबर 3, कुमारी, कार्तिकेय की शक्ति है, मयूर वाहिनी, हाथों में शक्ति दंड धारण करती हुई। नंबर 4, वैष्णवी, विष्णु की शक्ति, वनमाला पहनी हुई, देवी के हाथों में शंख चक्र, भगवान विष्णु की तरह गरुड़ पर सवारी है। नंबर 5, इंद्राणी, इंद्र की शक्ति, गजराज वाहिनी, आभूषणों से अलुप्त, हाथों में वज्र है। नंबर 6, वाराही, वाराह अवतार की शक्ति, वराहमुखी देवी जिनके हाथों में दंड, पाश और खड़ग है। नंबर 7, नरसिंही, नरसिंही अवतार की शक्ति, सिंहमुखी जिनके हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल है। नंबर 8, स्वयं महाकाली, सर्वशक्तिमान, रौद्र रूपिणी जिनका वाहन है शियाल अथवा श्मशान वासिनी मुद्रा में है। मुंडमाला, देवी के हाथों में कपाल, त्रिशूल तथा अग्नि है। देवी पार्वती के द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था, अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्या, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की श्रेणी में आती है। यह देवियां माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। वशीकरण, मारण, स्तंभन, इंद्रजाल आदि कर्म इनकी ही कृपा द्वारा सफल हो पाता है। मुख्य रूप 8 योगिनियां है। अनेक गुणों और स्वभाव से अलग अलग रूप धारण करती है। ये सभी तंत्र तथा योग माया में निपुण है। महाशक्तिशाली व अलौकिक दिव्य शक्तियां अदृश्य प्रेरणा देती है। महाविद्या, सिद्ध विद्या वह भी इनकी ही उच्च कोटि में अभिव्यक्तियां मानी जाती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक प्रसंग आता है। जब महादेव स्वयं काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, तभी वहाँ राजा दिवोदास राज्य कर रहे थे। उनका शासन धर्मनिष्ठ और निर्दोष था। राजा दिवोदास धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनके राज्यों में अपराध नाम की कोई चीज नहीं थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र राज्यों और दिवोदास में कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की। दिवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उस सब को विकार पर विजय पा लिया। तब स्वयं महादेव ने 64 योगिनियों को भेजा कि वे राजा के राज्यों में कोई छिद्र, कोई दोष खोजे। योगिनियां भिन्न भिन्न रूप धरकर काशी में प्रविष्ट हुई। किसी ने साध्वी का रूप लिया, किसी ने व्यापारी का, किसी ने वेश्या का, तो किसी ने दासी का रूप लिया। वे महीनों तक वहां रही। दिवोदास की कमी ढूंढने की कई प्रकार की चेष्टा की, कई प्रकार की लालसा भी दी, लोभ में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु राजा दिवोदास की धर्मनिष्ठ में कोई कमी न पा सका। विस्मय की बात यह हुई कि वे योगिनियां फिर मंदराचल वापिस भी नहीं गई। तभी से वे काशी में ही विराजमान हो गई। कहा जाता है कि आज भी काशी में 64 योगिनियां विद्यमान है। राजा दिवोदास के धर्मनिष्ठ जीवन पे महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने भी काशी में वास किया। जो भी शुद्ध भाव से शिव शक्ति एवं 64 योगिनियों की भक्ति या ध्यान करते हैं, उसके जीवन में भी विघ्न बाधा दूर हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भगवान को जो समय देता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हर हर महादेव।